आज बात कर रहे हैं रेल मार्ग के अंतिम चरण की, जिसमें मेट्रो ट्रेन को लेते हैं अपन कि मेट्रो ट्रेन का संचालन कब किया गया, कितने राज्यों में उसका संचालन किया जा रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में भारत के 7 शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। सर्वप्रथम 1984 में कलकत्ता मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया था। 1984 में, याद रखना, सन 1984 में कलकत्ता मेट्रो का संचालन सर्वप्रथम भारत में किया गया। ये बात मैं भारत की कर रहा हूँ। उसके उपरांत बात करूँ मैं राजस्थान की, तो राजस्थान के जयपुर जिले में 3 जून 2015, वर्तमान की बात है, आज से 5 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की, जब राजस्थान के जयपुर जिले में चांदपोल से मानसरोवर, 2 स्टेशन का नाम है, चांदपोल से मानसरोवर के मध्य मेट्रो ट्रेन का संचालन वर्तमान में भी किया जा रहा है ना। बात करूं मैं 7वें मेट्रो ट्रेन नगर की या शहर की, तो 7वां और अंतिम अभी तक वर्तमान में चेन्नई में मेट्रो ट्रेन का स्थापन किया गया है, जो 29 जून 2015, देख लीजिए 26 दिन बाद, जस्ट 26 दिन बाद चेन्नई में भी इसका शुभारंभ किया गया, इसमें मेट्रो ट्रेन को संचालन किया गया। अब मैं बात करूं 7 शहर जिसमें मेट्रो ट्रेन चल रही है या चलाई जा रही है। पहले बात करता हूं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। 4 राज्य तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली उत्तर में, मुंबई पश्चिम में, चेन्नई दक्षिण में, कोलकाता पूर्व में। तो इससे आपका मैप याद भी रह जाएगा कि कौन कौन से स्थानों में मेट्रो ट्रेन चल रही है। उसके बाद में राजस्थान वालों को तो पता ही है कि जयपुर में चल रही है। उसके बाद में 2 ही जगह याद रखनी है आपको, गुड़गांव और बेंगलुरु। बेंगलोर बड़ा नगर है तो वहाँ पे तो चलना रियल वही बात है ही कि भाई बेंगलुरु में चलेगी। उसके बाद गुड़गांव को एक याद रखना कि 7 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है या मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। अब एक रेलवे का ही टॉपिक है या रेल मार्ग का ही टॉपिक है, एक कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे तट, जो कि पश्चिमी तट के सहारे सुरंग के अंदर से चलने वाली जो रेलें होती है, उनको रेलवे कोंकण रेलवे कहा गया है। कि भारत के पश्चिमी तट के सारे पश्चिमी जो तट है सारे वहाँ पर महाराष्ट्र राज्य से, महाराष्ट्र का एक स्थान है रोहा से चलती चलती कर्नाटक के मैंगलोर तक विभिन्न छोटी बड़ी सुरंगों में ये रेल मार्ग बना हुआ है, वहाँ से ट्रेनें गुजरती है। ये कोंकण रेलवे तट पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक है और इसका संचालन कहाँ किया जा रहा है, मतलब सुरंगों में इसका संचालन किया जाता है, इसलिए कोंकण रेलवे तट अपनी एक भूमिका अदा करती है। इसके आगे अपन देखेंगे सड़क परिवहन, देखते हैं, बात करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन में पहला टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, जो कि सड़क परिवहन का ही एक भाग है। उसके बाद में राज्य राजमार्ग और अन्य भी आएंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग वगैरह सारे आएंगे, वो अपन पढ़ेंगे जो सड़क परिवहन में अपन ने डिटेल देखी थी। राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य क्या है कि राजधानी दिल्ली को अनेक नगरों से जोड़ना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य है। इसे इंग्लिश में नेशनल हाईवे, अपन ने वाटरवे वगैरह पढ़ लिए। उसके बाद में सड़क परिवहन में नेशनल हाईवे के बारे में देखते हैं कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है क्या। वैसे जीटी रोड आप सब ने सुना ही होगा कि ग्रैंड ट्रक रोड के बारे में। इस रोड का पहले से ही प्रचलन चला आ रहा है। जब मौर्य काल में रोडों का निर्माण व्यापार किया जा रहा था, उस समय से ही इस रोड का निर्माण हुआ था। और उसके बाद की बात करूं, मुगल काल जब आया तब शेरशाह सूरी ने इस रोड का पुनर्निर्माण करवाया, जो रोड पहले से चली आ रही थी। बाद में उसका नाम ग्रैंड ट्रक रोड दिया। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ध्यान रखने योग्य बात है कि शेरशाह सूरी ने इस रोड का निर्माण नहीं करवाया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस रोड का निर्माण, इसका विस्तृत जानकारी अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और ये ग्रैंड ट्रक रोड क्या थी कि नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 को आपस में जोड़ने का काम करती थी। जैसे हाईवे 1 दिल्ली और अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर तक की ओर चलता था, दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता था।
उसके बाद में दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता नेशनल हाईवे नंबर 2। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो कि आगरा से मुंबई को जोड़ता। यह नेशनल हाईवे राजस्थान का सबसे पूर्वी नेशनल हाईवे है, जो कि केवल धौलपुर जिले से होकर गुजरता है और राजस्थान के किसी भी जिले से होकर नहीं गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 4 की मैं बात करूं तो ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 5 की बात करूं तो चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 6 की मैं बात करूं तो ये भारत का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है, जो कि कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। सेकंड बड़ा नेशनल हाईवे जिसकी लंबाई 1949 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर या 2369 किलोमीटर है। बात करूं मैं नेशनल हाईवे नंबर 47A की, जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि कोचीन केरल से वेलिंगटन द्वीप जो कि अरब सागर का उत्तरतम जहाँ पे स्थल भाग समाप्त होता है वहाँ तक इस राजमार्ग का चलन है या इसको जोड़ता है। केरल को अरब सागर के क्लिंटन द्वीप से जोड़ता है। ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। आगे और भी नेशनल हाईवे के बारे में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है। आगे बात करूं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 की, मैं इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे ही बताऊंगा जो कि राजस्थान के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है और भारत के नज़रिए से भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो राजमार्ग बहुत है, उनका क्या करवाऊँ, इतने सारे करवा नहीं सकते हैं। दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 8 है जो दिल्ली को बॉम्बे से जोड़ता है। यह राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है। याद रखना कि नेशनल हाईवे नंबर 8 है जो राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है। प्रश्न बन सकता है कि आपको 3 जिले ये वाले दे देंगे और एक चौथा जिला दूसरा दे देंगे कि कह देंगे कि इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 में कौन सा नहीं गुजरता है। तो याद रखना इसका क्रम वही मैं बता रहा हूँ। अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर ये राजस्थान का सबसे व्यस्तम है, जिस पर बहुत सारा व्यवसाय भी किया जाता है। ये व्यस्तम राजस्थान का नेशनल नंबर हाईवे 8 है जो राजस्थान का सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे नंबर बात करूँ मैं 11 की तो वो आगरा को बीकानेर से जोड़ता है, जो कि राजस्थान में है बीकानेर। राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। बात करूँ क्रमवाई की, भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू और बीकानेर अंत में पहुंचता है। आगरा से बीकानेर पहुंचने के लिए ये जिले बीच में आते हैं, इनको तय किया जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 15 की मैं बात करूं तो ये पठानकोट को कांडला बंदरगाह से जोड़ता है। पठानकोट है पंजाब में, कांडला बंदरगाह है गुजरात में। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी व राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे जो कि राजस्थान का 8 है और 15 नंबर है जो सबसे लंबा है। राजस्थान का नहीं है, ये पठानकोट से कांडला तक आ रहा है। उसके बीच में जो राजस्थान में ये दूरी तय कर रहा है, उससे पता चलता है कि राजस्थान का ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी राजस्थान में लंबाई तो 875 किलोमीटर है और राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। बात करूं मैं क्रम की, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर ये जो हाईवे थे वो राजस्थान की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थे। याद रखना कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम हाईवे नंबर कौन सा है तो 8, याद ये रखना है ना। उसके बाद में राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 15। 8 और 15 याद रखना, 8 और 15 6 और 7 जिलों में होकर गुजरता है। 8वें में 6, 11वें में 7, 15 में भी 7 जिलों से होकर गुजरता है। राजस्थान के नज़रिए में ये हाईवे पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखें। बाकी जो राष्ट्रीय मार्ग विकास परियोजना है वो अगले वीडियो में देखते हैं।